नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी के मीडिया प्रिपरेशन यानी कल्चर निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि यूनिट फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक के सारे लेक्चर है जो है वो पहले ही कवर किए जा चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के जरूर चेक करिएगा। लेक्चर 7 है जिसमें हम लोग कल्चर, मिनिमल, सेलेक्टिव, मिनिस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट मीडिया इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसका पीडीएफ और नोट हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के जरूर चेक करिएगा। और ये जितनी भी क्लासेस होती है वो हिंदी में होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और चूंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी तो लेक्चर आ नहीं पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। अभी भी ठीक नहीं हुई है, आवाज़ थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ पा रही है, तो आप लोग उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक सेकंड मीडिया प्रिपरेशन। फर्स्ट है कल्चर मीडिया होता क्या है। ऐसा माध्यम जहां पर हमारे बैक्टीरिया ग्रो कर सके और मल्टीप्लाई हो सके, उसे कल्चर मीडियम कहते हैं। जैसे कोई भी कल्चर लेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट डाल देंगे, फिर वहां पर बैक्टीरिया को डाला जाता है, जिससे बैक्टीरिया का विकास होता है, ग्रोथ होता है, उनकी वृद्धि होती है। और वो एक बैक्टीरिया से दो, दो से चार, फिर 4 से 8, 4 16, फिर ऐसे वो बनती जाती है। तो यही कहलाता है कल्चर मीडिया। दिस कल्चर मीडिया प्रोवाइड्स प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड पीएच टू बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ। यहाँ पर बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा, पोषण मिलेगा और वो मिलेगा, पीएच मान मिलेगा, जिस पर बैक्टीरिया ग्रो कर सके। तो ये हो जाता है कल्चर मीडियम। फिर माध्यमों की मुख्य आवश्यकताएं क्या क्या होती है। इसमें ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है, कार्बन स्रोत की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन स्रोत, लवण जैसे सल्फेट, फास्फेट, क्लोराइड, पोटेशियम और सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा कैल्शियम के कार्बोनेट तथा सूक्ष्म तत्व जैसे मैग्नीज, मोलिब्डेनम और कॉपर की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है माध्यम में। ये सारी चीज़ें डाली जाती है, तभी बैक्टीरिया प्रॉपर ग्रो कर पाती है और मल्टीप्लाई हो सकती है। और फिर एक सेटिस्फैक्ट्री पीएच मान होना चाहिए। 7 से 7.2 से 7.6 के बीच पीएच मान होता है, क्षारीय पीएच मान होता है उसके मीडियम में, बैक्टीरिया मीडियम में। और वृद्धि तत्व भी होने चाहिए, जैसे ट्रिप्टोफेन, ग्लूटोथिनोन, ये सारे कुछ वृद्धि तत्व भी होने चाहिए मीडियम में। फिर टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो एक होता है लिक्विड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम और सॉलिड मीडियम। और बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर में सिंपल मीडिया, और बी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स मीडिया। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक होता है एरोबिक मीडियम और एक होता है एनरोबिक मीडियम। और ये जो बेस्ड ऑफ न्यूट्रिएंट फैक्टर होता है उसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल मीडिया और एक कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो कॉम्प्लेक्स मीडिया के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है इनरिच्ड मीडियम, इनरिचमेंट्स मीडियम, सेलेक्टिव मीडियम, डिफरेंटाइल मीडियम और ट्रांसपोर्ट मीडियम। ये सारे कुछ मीडियम्स हो जाते हैं। नॉर्मली आप इनको ऐसे ही एक फ्लो चार्ट के रूप में याद करेंगे, और फिर थोड़े थोड़े उसमें बस थोड़े थोड़े आपको याद करना है कि ये होते क्या है आखिरकार। वो आपको पता रहेगा तो आप आसानी से अच्छे से इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट में पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे फर्स्ट पढ़ लेंगे सॉलिड मीडिया क्या होता है। तो सॉलिड मीडिया में सॉलिडिटी एजेंट के रूप में अगार का यूज़ किया जाता है। अगार जल आपको पता होगा। तो इसमें जो सॉलिडिटी एजेंट होता है उसको अगार का यूज़ किया जाता है। इसमें लगभग 1.5 से 2% तक अगार का यूज़ किया जाता है। तो सॉलिड मीडिया में क्या विशेषता होती है कि इसमें एक सॉलिडिटी एजेंट अगार का यूज़ किया जाता है, जो कि 1.5 से 2% तक होता है। ये याद करिएगा सॉलिड मीडिया में। फिर दूसरा होता है सेमी सॉलिड मीडिया। लिक्विड एंड सॉलिड मीडिया के बीच की कॉन्सिस्टेंसी को सॉलिड मीडिया कहते हैं। जैसे 3 मीडियम हो जाते हैं फिजिकल कंडीशन में, एक होता है सॉलिड, फिर एक सेमी सॉलिड और एक होता है लिक्विड मीडिया। तो ये बीच वाला होता है, ये सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। तो लिक्विड और सॉलिड मीडिया के बीच की कंसिस्टेंसी को सेमी सॉलिड मीडिया कहा जाता है। इसमें 0.5 अगार का यूज़ किया जाता है और मोटाइल एंड नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि चल सकते हैं, जैसे मोटाइल यानी चल, और अचल जो मीडियम होते बैक्टीरिया उस वगैरह होते हैं, उनको सेपरेट अलग करने के लिए इस मीडियम का यूज़ किया जाता है, सेमी सॉलिड मीडियम का।
फिर आ जाता है लिक्विड मीडिया। तो इस मीडिया को ब्रोथ भी कहा जाता है। ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि इस मीडिया को ब्रोथ कहा जाता है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लिक्विड मीडिया को और क्या कहा जाता है, तो इसको ब्रोथ भी कहा जाता है। यह लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में एकदम प्रेजेंट रहता है। जब बैक्टीरिया कम्प्लीटली ग्रो हो जाती है तो टर्बिडिटी जैसे दिखने लग जाता है। इसमें बैक्टीरिया पूरी तरह से ग्रो करती है। तो इसमें क्या क्या नहीं होता और क्या क्या होता है, इसमें पेप्टॉन का यूज़ नहीं होता है, इसमें अगार का भी यूज़ नहीं होता है। जबकि सेमी सॉलिड मीडिया में और सॉलिड मीडिया में अगार का यूज़ हो रहा था, लेकिन लिक्विड मीडिया में अगार का यूज़ नहीं हो रहा है। और इस मीडिया का यूज़ हम बहुत अधिक संख्या में बैक्टीरिया को ग्रो करने में किया जाता है। बहुत ज़्यादा जब बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है तब लिक्विड मीडिया का यूज़ किया जाता है। तो आपने 3 मीडिया पढ़ा जो कि फिजिकल स्टेट पे होते हैं। सबसे फर्स्ट पढ़ा सॉलिड मीडिया, जिसमें अगार एजेंट का यूज़ किया जाता है, जो कि 0.5% से 2% तक होता है। फिर सेकंड आता है सेमी सॉलिड, जो कि लिक्विड मीडिया और सॉलिड मीडिया के बीच में होते हैं, जिसमें 0.5% अगार का यूज़ किया जाता है। फिर ये आ जाता है लिक्विड मीडिया, बहुत सारी बैक्टीरिया का ग्रो कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इसमें अगार एजेंट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये 3 मीडियम आप लोगों ने पढ़ लिए, आपको समझ में आ गए होंगे। फिर आ जाता है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो सबसे फर्स्ट आएगा सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया आर जर्नली पर्पस कल्चर मीडिया यूज टू सपोर्ट द ग्रो ऑफ नॉन फैक्सेरियल माइक्रोब्स एंड आइसोलेटेड माइक्रोब्स। ये एक जनरली पर्पस के लिए बनाया गया होता है। ये सिंपल मीडिया सभी में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, पेप्टॉन होता है, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स, ब्रोथ एंड न्यूट्रिशनल अगार को सिंपल मीडिया कहा जाता है। ये सारी चीज़ों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। फिर सेकेंड आ जाता है कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो कॉम्प्लेक्स मीडिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे मीडियम आते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है इनरिच मीडिया। इस मीडिया में हम ब्लड, सीरम, एग के आधारी स्तर को मिलाते हैं। बस सब में यही याद रखना है क्या मिलाया जाता है, क्या यूज़ होता है, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इनरिच मीडियम में क्या मिलाया जाता है, ब्लड मिलाया जाता है और सीरम मिलाया जाता है। इस मीडिया का यूज़ बैक्टीरिया को ग्रो करने में होता है, जो अपने पोषण के लिए अति संवेदनशील होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, एग मीडियम। तो ये सारे कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। फिर आ जाता है बी नंबर कॉम्प्लेक्स मीडिया का बी। इनरिचमेंट मीडियम क्या होता है, यह एक लिक्विड मीडिया है। हम इसमें इच्छा अनुसार बैक्टीरिया ग्रो करा सकते हैं। हमारी जितनी इच्छा होगी हम इस माध्यम में इनरिच मीडियम में उतना ही बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं। एग्जाम्पल इसके होते हैं इकोलाई, एस टाइपी। फिर सी नंबर आ जाता है सेलेक्टिव मीडिया। इसमें सेलेक्टिव मीडिया का केवल यूज सेलेक्टिव माइक्रोब्स को वृद्धि कराने में किया जाता है। चूंकि इसका नाम ही है सेलेक्टिव मीडिया, तो हम कुछ चुनिंदा जो बैक्टीरियाज होंगे उनको ग्रोथ कराने के लिए इसका यूज करेंगे। इसका एग्जांपल होता है एंटीबायोटिक्स और एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, इसके एग्जांपल हो जाते हैं। फिर आ जाता है डिफरेंटाइल मीडिया। डिफरेंटाइल मीडिया में इंडक्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हम विजिबली चेंज को मिलता है। इससे बैक्टीरिया को डिफरेंट हीट कर सकते हैं और कॉलोनी कलर आधार पर इसमें बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है डिफरेंटाइल मीडिया में। फिर उसके बाद आ जाता है ई नंबर ट्रांसपोर्ट मीडिया। इस मीडिया का यूज़ सिंपल ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है। एक से दूसरे चीज़ों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है ये वेस्ट ऑन न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में। तो एरोबिक मीडिया क्या होता है, जिन बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है वो एरोबिक मीडियम कहलाते हैं। जैसे कि लिक्विड मीडिया और सॉलिड मीडिया, इन दोनों को ग्रो कराने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और एनारोबिक मीडियम ऐसे मीडियम जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे बीटेक और हेमिन। तो इसका एग्जांपल होता है रोबेस्टॉन, गुगन मीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।